हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का आपका साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव का होने वाला है वो हम आपको बताने वाला है, ठीक है ना, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश का। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखना चाहते हैं 2024 में कैसा पेपर पूछ रहा है, उस तरह से यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहता है। इसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई चिकना सतह है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई चिकना सतह है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, एक ही लिखा है, किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरण को टकरा कर, यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराया, यहाँ पर से वापस लौट गया। तो किरणों को टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रकाश का परिवर्तन के क्या नियम है जरा बताइए। तो इसका भैया दो ही नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझ में आ गया। जैसे समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये प्लेन मिरर है, ये आने वाला किरण क्या होगा, आपतित किरण, ये लौटने वाला किरण क्या होगा, परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। तो यही बोला है ना, आपतित किरण माने ये वाला आपतित किरण, ये वाला परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही आपतन बिंदु में होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, दूसरा नियम, आपतन कोण, ये वाला क्या हो गया आपका आपतन कोण, जिसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं। ये वाला क्या हो गया, एंगल आर हो गया, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। देखिए यहीं पर बोला, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की कुछ विशेषता बताइए, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा छोटा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका उसका इमेज बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा गया है। समझ में आ गया। और चौथा विशेषता क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यदि +1 है तो इसका क्या अर्थ निकलता है। चलिए हम लोग देखते हैं। m बराबर 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर है। क्या है, बिंब के साइज के बराबर है। m का धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, ठीक है ना, ये आपको दर्शाता है प्लस का साइन, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। सबसे पहले ध्रुव हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और देखिए सबका नामकरण करवा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और इसको हम लोग, ये जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आपको फोकस हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आपको केंद्र हो जाएगा, वक्रता जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो दूरी हो जाएगी उसको फोकस दूरी बोलते हैं। आगे तक क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए समझिए, सबसे पहले मुख्य अक्ष क्या है। तो बोल रहा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। इसी गोले का केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य
अक्ष के उस बिंदु को क्या कहता है, मुख्य फोकस कहते हैं। आगे देखते हैं फोकस दूरी क्या है। ध्रुव और फोकस के बीच में जो दूरी होता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा देखिए। चलिए हम लोग लिख के दिखाते हैं। क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अवतल दर्पण को दो उपयोग को लिखे। चलिए देखते हैं। पहला उपयोग सोलर कुकर में करेंगे, दूसरा उपयोग क्या करें, मोटर गाड़ी के जो मोटर कार के हेडलाइट में करेंगे। और भी दाढ़ी बनाने में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारा सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण को दो उपयोग बताइए। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, और क्या सड़कों के बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो किसी कार का अग्रदीप जिसको हेडलाइट बोलते हैं, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण और सौर भट्टी। ठीक है, ये तीन प्रकार का आपको यहाँ पर है। आगे देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखिए वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण देखते हैं। सौर भट्टी में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, देखने योग्य बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि साइड मिरर में करते हैं ताकि जो पीछे से जो आपको गाड़ी आ रहा है वो वाला आपको क्या बड़ा वाला क्या दिखेगा, छोटा कर करके दिखाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। मोटर गाड़ियों में अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों किया जाता है। तो देखिए वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, जितना आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलेगा और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन निकालना भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए 2 है, बिंब की ऊंचाई 1 है, तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। जो आपका 12 क्वेश्चन बताया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझे। और सब अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।